सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आरजू एंड गाइस टुडेज वीडियो इज़ ऑल अबाउट क्या यहाँ ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़ा पे आकर आप अपनी फ़ीस खुद निकाल सकते हो कि नहीं। सो गाइस दिस इज़ वन ऑफ द क्वेश्चंस जो मुझे रेपिटेडली आता है। मतलब जब भी कोई इनटेक आता है, न्यू स्टूडेंट्स आने होते हैं तो वो मेरे वीडियोस देखते हैं एंड देन उनका एक ये क्वेश्चन होता है कि क्या मतलब क्या पे रेट चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, कितनी कमाई होती है, क्या हम अपनी फ़ीस खुद निकाल पाएंगे या नहीं। एंड विच इज़ जस्टिफाइबल बिकॉज जब मैं यहाँ पे आ रही थी मेरे मन में भी यही क्वेश्चन आता था कि यार कमाई ठीक हो जाती है कि नहीं, खर्चे निकाल के फ़ीस निकल जाती है कि नहीं। तो गाइज़ इस वीडियो में मिलने वाला है आप सबको रियलिटी चेक। मतलब इसमें मैं आपको बता दूंगी कि फीस निकलेगी या नहीं, और अगर निकलेगी तो कैसे निकलेगी, और अगर नहीं निकलेगी तब भी कैसे निकालनी है। इस वीडियो में आपको वो सब बताऊंगी। सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जब मैं आई थी, अब मुझे 2 साल हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया में आए, मैं मेलबर्न में रहती हूँ और मैं मास्टर्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स कर रही हूँ। जिनको नहीं पता, मतलब जो नए लोग हैं उनके लिए था ये इंट्रो। तो जब मैं यहाँ पर आई थी वो पोस्ट कोविड फेज था जहाँ पे इन्होंने बॉर्डर्स तभी तभी ओपन किए थे। तो जब मैं आई यहाँ पे, पहली चीज़ तो ये कि अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स थे। चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा पे है, चाहे वो कोई भी है, यू कैन वर्क अनलिमिटेड आवर्स। कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, चाहे आपकी क्लासेस चल रही हैं चाहे आपकी क्लासेस नहीं चल रही। ठीक है। सेकंड, बिकॉज कोविड की वजह से इन्होंने बॉर्डर्स बंद रखे, इनके पास लेबर शॉर्टेज इतनी ज़्यादा थी। मतलब मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं यहाँ पर आई, मैं जब यहाँ रास्ते में जाती थी ना कहीं भी, मतलब मान लो मार्केट में जा रही हूँ या सिटी में जा रही हूँ, हर दुकान के बाहर मुझे ये बोर्ड दिखता था, हायरिंग नाउ वाला, दैट वी आर हायरिंग वी आर हायरिंग। किसी बंदे से बात कर लो तो वो ऐसे बोलता था जॉब चाहिए जॉब चाहिए जॉब चाहिए। मतलब इतना था कि आपसे कोई अगर मिल रहा है ना पुराना आदमी और वो आपसे पूछ रहा है तो वो ये ज़रूर पूछेगा कि तुझे जॉब चाहिए, बिकॉज हाँ इतनी ज़्यादा लेबर शॉर्टेज थी और बहुत ज़्यादा जॉब्स थी। अगर मैं आपको अपना बताऊँ, ओके जो मुझे जानते हैं उनको पता होगा कि मेरी जॉब इंडिया से ही लगी थी एंड आई वर्क इन आईटी। तो मेरे को जॉब का इतना टेंशन नहीं था। जब मैं यहाँ पे आई तो एक तो जॉब मेरे पास सिक्योर्ड थी, पर उसके बाद मैं शाम को भी काम करती थी। तो ये लगा के चलो कि सुबह 9 to 5 मैं एक जॉब कर रही हूँ एंड देन फ्रॉम 6 till 11 मैं एक और जॉब कर रही हूँ। तो सुबह घर से अगर 8 बजे निकली हूँ तो 12 बजे घर में घुसी हूँ रात को। तो अनलिमिटेड आवर्स में मैंने ऐसे काम किया था। लेकिन गाइज अब सिनेरियो है कुछ और सिनेरियो ऐसा है कि अब है वर्क रिस्ट्रिक्शन स्टूडेंट वीज़ा पे। तो यहाँ पर आप लीगली 48 आवर्स काम कर सकते हो एक फोर्टनाइट में। फोर्टनाइट यानी कि 14 डेज के पीरियड में, विच इज़ 2 वीक्स। इसमें आप 48 आवर्स काम कर सकते हो। तो अगर हम डिवाइड करें, इफ़ समबडी इज़ वर्किंग फॉर 8 आवर्स अ डे, तो अगर आप हफ्ते के तीन तीन लगा के चलो, मतलब एक हफ्ते में 3 शिफ्ट्स, तो वो 24-24 घंटे, विच इज़ 48 आवर्स। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। अब अगर 5 घंटे की शिफ्ट है तो वो वैसे डिवाइड हो जाता है, लाइक ज़्यादा दिन मिल जाते हैं। लेकिन अगर 8 घंटे के तो 3 दिन में ख़त्म हो जाता है काम। अब गाइज अगर मैं बेस पे रेट की बात करूँ तो अगर आप कैजुअल हो, एज अ कैजुअल वर्क करते हो, तो यू गेट $30 पर आवर, $31 पर आवर। ठीक है। और अगर आप एज अ पार्ट टाइमर जॉब कर रहे हो कहीं पे तो यू गेट 26 पर आवर और 27 पर आवर। इनके डिफरेंस अगर आपको देखना है तो आप मेरे चैनल में जाके चेक कर सकते हो। मैंने कैजुअल रोल्स और पार्ट टाइम पे एक वीडियो बना रखी है। दैट्स वे यू गेट टू नो कि कैजुअल की ज़्यादा क्यों होती है और पार्ट टाइमर की ज़्यादा क्यों होती है। ठीक है। अब अगर आप टीएफएन पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो टीएफएन इज़ अ टैक्स फाइल नंबर। तो अगर आप टीएफएन पे वर्क करते हो तो जो आपको आपकी सैलरी मिलती है बाय द एंड ऑफ द वीक और मे बी फोर्टनाइटली, वो टैक्स डिडक्ट होके मिलती है। ठीक। तो अगर आपकी वीकली पे 700 बन रही है, $700, तो यार ये लगा के चलो टैक्स कट जाएगा 150-200। मतलब ये मैं बहुत अप्रॉक्स आपको फिगर बता रही हूँ, आई डोंट नो द एग्जैक्ट थिंग। पर हाँ मतलब ऐसे 150-200 कट जाएगा। 1000 बन रहे हैं तो 200-250 कट जाएंगे। तो कट कटा के मिलेंगे। ठीक है। अगर मैं आप मिनिमम भी लगा के चलूँ ना यार, तो ये लगा लो हफ्ते के 500 बन जाएंगे किसी के, वो भी तब जब वो 24 आवर्स उनको काम मिल रहा है। अगर उससे कम मिल रहा है तो कम भी हो सकते हैं। ठीक है। तो अगर मैं मतलब ऐसे एक एवरेज लगा के चलूँ तो 500-600 पर वीक बन जाएंगे। ठीक है। अगर मैं 500 के हिसाब से बताऊँ तो मंथ के आपके बन गए $2000। अब बात आती है कि यहाँ पे खर्चा क्या क्या होता है। तो खर्चा है आपका रेंट, आपकी ग्रोसरी, आपके बिल्स और आपका ट्रांसपोर्ट। एंड माइंड यू ये चारों खर्चे जो हैं ये मैंडेटरी खर्चे हैं।
मिसलेनियस तो मैं अभी काउंट ही नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अगर अब हम रेंट की बात करें गाइज, अगर मैं मिनिमम भी बताऊँ आपको कि कितना रेंट पड़ेगा आपको महीने का, जस्ट मिनिमम, तो आपको $500 to $600 फॉर श्योर रेंट पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपकी एक वीक की सैलरी तो रेंट में चली गई। अगर मैं आपकी ग्रोसरी की बात करूं तो ग्रोसरी पर पर्सन, बिकॉज रेट्स इतने ज़्यादा हाई हो गए हैं, अगेन आपकी एपेटाइट पे डिपेंड करता है, आप कितना खर्चते हो ग्रोसरी पे, उस पर डिपेंड करता है। पर अगर मैं एवरेज लगा के चलूँ तो $150 to $200, आई वॉन्ट बी रॉन्ग इफ़ आई से कि मंथली आपके $150 to $200 ग्रोसरी में चले जाएंगे, ठीक है। तो 500 अगर रेंट हो गया, 500, एंड अगेन 500 इज़ वे लेस, इससे ज़्यादा भी लगते हैं, ठीक है। तो आपका रेंट गया, आपकी ग्रोसरी गई, उसके बाद आते हैं आपके बिल्स। तो बिल्स होते हैं आपका फ़ोन बिल, और अगर आपने फ़ोन ख़रीदा हुआ है कोई तो उसकी इंस्टॉलमेंट्स भी जाती हैं। और अगर आप किसी के घर में रह रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी के साथ शेयरिंग में रह रहे हो और आप रेंट पे करते हो एक्सक्लूडिंग बिल्स, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाईफाई बिल, वाटर बिल, गैस बिल, वो सब स्प्लिट होता है जितने भी नंबर ऑफ लोग रहते हैं उस घर में। तो वो जैसे 5 लोग रह रहे हैं तो 5 लोगों में $100 अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है तो 100/5 होता है, तो आपको वो भी पे करना पड़ता है अगर आप एक्सक्लूडिंग बिल्स के साथ रह रहे हो किसी के घर पे, तो विच इज़ द केस मोस्ट ऑफ द टाइम्स। उसके बाद आता है गाइज ट्रांसपोर्ट की बारी। तो ट्रांसपोर्ट में देखो देर आर टू वेज। फर्स्ट इज आप अपनी पर्सनल कार खरीद रहे हो और उस कार के खर्चे हैं, ठीक है। सेकंड इज आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो और ट्रेन में जो माइकी कार्ड होता है, बिकॉज विक्टोरिया में हम माइकी कार्ड यूज़ करते हैं, तो उसको रिचार्ज करवाना पड़ता है, उसका खर्चा है। अब मैं आपको कार के खर्चे बताती हूँ। कार में आता है गाइस कार का इंश्योरेंस जो एवरी मंथ जाएगा, कार की रजिस्ट्रेशन जो रेजो करवानी होती है, वो मिनिमम 3 मंथ्स की होती है। आप करवाना चाहो साल की भी करवा सकते हो, मिनिमम 3 मंथ्स की है। 6 की करवा लो, साल की करा लो, तो एक तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। थर्ड, जो आपका फ्यूल है, और फ्यूल के प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं, तो थर्ड आपका फ्यूल है। फोर्थ, जो भी आप उसकी मेंटेनेंस या सर्विस करवा रहे हो या कार वॉश एंड ऑल दैट, तो ये 4 चीज़ें आ जाती हैं कार में, ठीक है। बात करती हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपका $9 पर डे लगता है विक्टोरिया में, मुझे बाकी स्टेट्स का नहीं पता, लेकिन विक्टोरिया में $9 पर डे है। अगर आप एक पास बनवा रहे हो, अगर आपका डेली का आना जाना है, कहीं आप जा रहे हो अपनी जॉब पे जा रहे हो, डेली का आना जाना है, तो आप एक पास बनवा सकते हो यहाँ पे, माइकी पास। तो उसमें क्या होता है, अगर आप मंथली रिचार्ज करा रहे हो तो आपका समवेयर अराउंड $180 लगता है मंथ का, एंड देन आपको बस टैप करना होता है और आप कहीं भी आ जा सकते हो। तो गाइज ये तो हो गए जो मैंडेटरी खर्चे हैं। मिसलेनियस में आप बाहर कहीं खाने चले गए, आप कपड़े खरीदने चले गए, या आपका कुछ ऐसा ही खर्चा हो गया, एकदम से कुछ खराब हो गया या वॉट एवर इट इज़, ठीक है। तो ये होता है मिसलेनियस खर्चे जो साइड बाय साइड चलते रहते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि इन खर्चों में आप मतलब सेव कैसे कर सकते हो, बच कैसे सकते हो इन खर्चों से। एक्चुअल में तो बच नहीं सकते, बट इनको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। तो गाइज रेंट की बात आती है, तो वही बात है कि यार मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप शेयरिंग में रहो शुरू में किसी के साथ, ताकि आपका जो रेंट है वो कम हो जाए। या फिर अगर आप यू हैव अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एंड यू आर विलिंग टू लीज अ हाउस, तो आप एक घर लीज पे ले लो। और अगर आप ज़्यादा जने हो, 5-6 जने हो, यार देखो ज़्यादा लोगों में प्रॉब्लम्स तो होती हैं, बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, लेकिन शुरुआत में आई वुड सजेस्ट एवरीबडी टू यू नो टू लिव इन शेयरिंग। हो गई। सेकेंड आती है बिल्स की बारी। तो बिल्स में तो वही है, यूसेज पे है। अगर आप यूज़ कम कर रहे हो तो आपके बिल्स कम आएंगे, तो बिल्स में आप यहाँ कम कर सकते हो। ग्रॉसरी में गाइज यू कैन शॉप फ्रॉम एलडी। तो 3 सुपरमार्केट्स हैं, एलडी, कोल्स और वूलीज। तो वूलीज और कोल्स कंपैरेटिवली एलडी से महंगे हैं। तो अगर इफ़ यू आर अ न्यूबी, या फिर न्यूबी भी क्या है यार, मतलब नए और पुराने हुए की बात है, जहाँ पे सस्ता मिल रहा है वहाँ से खरीदो, तो यू कैन प्रेफर एलडी ओवर कोल्स एंड वूलीज। और अगर आप वेजिटेबल्स या फ्रूट्स लेने जा रहे हो तो लोकल वेजिटेबल फ्रूट्स मार्केट होती है, जहाँ पे कंपैरेटिवली सुपरमार्केट से काफ़ी सस्ते में सब्जियाँ मिलती हैं, तो आप वहाँ से खरीद सकते हो। इसमें सेकंड चीज़ आती है कि बाहर मत खाओ, जितना हो सके खुद बनाओ।
अगेन इट वुड बी टाइम कंज्यूमिंग। कई बार होता है कि हमारे वर्किंग आवर्स हमें अलाउ नहीं करते या फिर हम थक जाते हैं कि भूख लगती है तो बाहर से खाना पड़ता है। बट आई वुड सजेस्ट कि अपने शेड्यूल में चेंजेस लाओ, टाइम मैनेजमेंट लाओ, टाइम निकालो, खाना बनाओ, क्योंकि दैट्स गोना सेव यू अ लॉट ऑफ मनी। क्योंकि अगर आप ग्रोसरी ला के बना रहे हो आपको इतना खर्चा नहीं होगा, लेकिन अगर आप बाहर खा रहे हो ना तो एक मील का आप $14 $15 लगा के चलो। और ऐसा तो है नहीं हम दिन में एक मील खाते हैं, 2 से 3 तो खाते ही हैं। और अगर आप मान लो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ हो तो आई एम टेलिंग यू कि $70 80 से नीचे का खर्चा बैठेगा ही नहीं, मतलब पूरे ग्रुप का। एंड तो हाँ, मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग घर पे खाना बनाओ, वो आपको बहुत ज़्यादा पैसा सेव करेगा। एक और चीज़ जो मैं फ़ॉलो करती हूँ वो ये है कि ग्रॉसरी एक दिन जाके ले आओ। मतलब अगर आपने सैटरडे फ़िक्स किया हुआ तो सैटरडे को जाओ और लेकर आओ, और नेक्स्ट वीक उसी ग्रॉसरी में चलाओ। जो भी आप प्लान करके लाए हो उसी को बनाओ, और फिर जो भी आपने आगे सोचा है वो नेक्स्ट सैटरडे लेके आओ। इससे क्या होता है ना कि अगर आप बीच-बीच में जा रहे हो, मतलब मान लो आप ग्रॉसरी एक दिन नहीं ला रहे, ठीक है? और अगर आप बीच-बीच में जा रहे हो, मान लो सैटरडे को ले आए थोड़ा बहुत सामान, उसके बाद मंडे को ले आए, फ्राइडे को ले आए, अच्छा यार आज तो ये मन कर रहा है अभी जाती हूँ वो लेके आती हूँ। मान लो पनीर खाने का मन कर रहा है, पनीर लेने जाऊंगी, पनीर के साथ दही भी खरीद के लाऊंगी, 2 चिप्स के पैकेट भी लेके आऊंगी, 2 बिस्किट भी लेके आऊंगी। तो क्योंकि बंदा वो जाता है ना शॉप पे जाता है तो वो अट्रैक्ट होता है, उसको अगर एक चीज़ लेनी है ना तो उसको साइड में पड़ी हुई दूसरी चीज़ भी दिख रही है और उसको ये होता है यार ये भी ले ही लेते हैं, अभी आए हुए हैं तो ले ही लेते हैं। तो आई वुड से मतलब मैं क्या फॉलो करती हूँ कि मैं मतलब व्हाट्सएप पे या कहीं भी मतलब लिस्ट बना लेती हूँ कि हाँ ये ख़त्म हो गया, या फिर अभी कमिंग वीक में मुझे ये सब्जी खाने का मन है तो मैं ये लेकर आऊँगी, एंड दैट्स इट। आई एम नॉट गोना गो इन सुपर मार्केट ड्यूरिंग द वीक। सो मेरे को ये एक ऐसी टैक्टिक लगती है कि हाँ इससे पैसे सेव होते हैं, जो हमें लाना है हम वही लाते हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लाते। तो गाइज अब आती है ट्रांसपोर्ट की बारी। तो आई वुड से कि हाँ भाई पर्सनल कार अगर किसी के पास है तो दैट इज़ मच मोर कन्वीनियंट देन ट्रेन्स, बिकॉज ट्रेन्स में ट्रेन डिलेज भी होते हैं, ट्रेन रिप्लेसमेंट भी होती है एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट आई वुड से दैट इज़ वे चीपर देन योर कार्स, ठीक है? क्योंकि कार्स में मैंने आपको एक्सपेंसेस बता दिए क्या क्या होते हैं, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इट इज़ गुड यार। आप अगर पास बनवा रहे हो $180 का, आई अग्री इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, बट अगर आप अपना टाइम मैनेज कर लेते हो और आपका जो रूट है काम पे जाने का अगर वो ट्रेन से इजी पड़ रहा है या फिर डायरेक्ट लाइन है ऐसा कुछ है, तो आई वुड से कि कार का आपको करना ही क्या है, आप ट्रेन में जाओ, दैट वुड बी वे चीपर फॉर यू। एंड उसके बाद अगर आपके एक्सपेंसेस मतलब स्टूडेंट वीज़ा पे स्पेसिफिकली, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ कमिटमेंट्स, आपको अपनी फीस जोड़नी है, आपको अपने खर्चे निकालने हैं एंड ऑल दैट। अब मेन क्वेश्चन ये था कि फ़ीस इकट्ठी हो जाएगी या नहीं। देखो यार, इसका आंसर यही है कि अगर आप लीगली काम कर रहे हो विच इज़ 48 आवर्स पर फोर्टनाइट, देन आई वुड से नो। मतलब देखो जब आप यहाँ पे आते हो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस तो आप पे करके आते हो, आपका सारा मोटिव है कि सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस मुझे जोड़नी है, ठीक है? अब उसके लिए आपके पास सिर्फ 3 महीने का टाइम है, एक सेमेस्टर ये लगा लो 3 4 महीने का होता है, ठीक है? तो अब उसमें आपको क्लासेस भी लगानी है, उसमें आपको वर्क रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, और उसमें आपको अपने खर्चे भी चलाने हैं और आपको अपनी फ़ीस भी निकालनी है। तो यार अगर किसी की 12 से 13 हज़ार फ़ीस है एक सेमेस्टर की, एंड अगेन आई एम सेइंग कि ये एक मिनिमम अमाउंट है। अगर आप किसी बड़े कोर्स में आ रहे हो या बड़ी यूनिवर्सिटी में आ रहे हो तो आपकी एक सेमेस्टर की फ़ीस 15 16 17 और 18,000 तक भी चली जाती है, ठीक है? तो अगर आपको वो चेंज करना है दैट्स अगेन योर कॉल, और उस पे एक सेपरेट वीडियो आएगी। बट अगेन इसमें हम एक ही टॉपिक पे रहते हैं विच इज़ लाइक फ़ीस आएगी या नहीं, ठीक है? तो अब अगर 3 4 महीने में आपको सब कुछ करना है और आपको फीस भी जोड़नी है, आई वुड से इट वुडेंट बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ द वर्क रिस्ट्रिक्शंस। क्योंकि अगर आपके 2 हज़ार भी बन रहे हैं महीने के तब भी जाके 3 4 महीने में आप 12 13 हज़ार नहीं जोड़ सकते, क्योंकि आपके बहुत सारे खर्चे भी हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है गाइस? इसका सोल्यूशन एक तो ये है जो कि जिसका मैंने बहुत फ़ायदा उठाया था, कि जब आपका एक जैसे आप जुलाई इनटेक में आए हो, ठीक है? आपका एक सेमेस्टर चला गया, तो उसके बाद आपको मिलती है 3 महीने का ब्रेक विच इज़ योर समर ब्रेक, ठीक है? विच इज़ लाइक दिसंबर, जनवरी एंड फ़रवरी, मतलब या तो मिड नवंबर से शुरू होके मिड फ़ेब तक रहता है, या मतलब ऐसे ही होता है इसका। तो
कंप्लीट 3 महीनों की आपकी छुट्टी होती है उसमें, ठीक है? तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम व्हेन यू कैन अर्न। 2 जॉब्स करो, 3 जॉब्स करो, बिकॉज़ दैट्स व्हेन यू कैन वर्क लाइक अनलिमिटेड आवर्स। उसमें आप पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बिकॉज़ यू आर ऑन योर हॉलिडेज़, ठीक है? आपकी छुट्टियाँ चल रही हैं, आपकी वैकेशंस चल रही हैं। तो उस टाइम दब के काम करो। उस टाइम अगर आपने पैसे जोड़ लिए ना, तो आपके वो बहुत टाइम तक काम आने वाले हैं, आई एम टेलिंग यू। तो जैसे ही छुट्टियाँ शुरू होने वाली हों, उससे पहले ही जॉब ढूँढना शुरू कर दो कि 3 महीने के लिए तो भई मुझे साँस लेना ही नहीं है, मुझे नहीं घूमना, मुझे नहीं जाना इंडिया, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे करनी है जॉब, ठीक है? तो मैं कहती हूँ कि अगर आपने उन 3 महीनों में अच्छे से पैसे कमा लिए, तो आपके पैसे जुड़ जाएँगे, और अगर नहीं तो आपको मतलब इंडिया से या अपने घरवालों से मँगाने पड़ेंगे। मतलब आई वुड से आई हैव सीन स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स, जिनका बहुत अच्छा मतलब पीछे इंडिया में दे हैव लाइक दे आर वेरी रिच, ऐसा कुछ, और उनको फ़ीस की कोई टेंशन नहीं। आई वुड से एन्जॉय, और क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी लाइफ़ और ये फ़ेज़, आपका स्टूडेंट वीज़ा का फ़ेज़ एन्जॉय करो। बट देन सबका सिनेरियो सेम नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडिया से लोन लेके आए होते हैं, या फिर कहीं बाहर से पैसे उठाए होते हैं। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ पेरेंट्स को कहना चाहूँगी कि आपको आपके बच्चे को समझना पड़ेगा कि उसके कितने एक्सपेंसेस हैं और उसको कितनी फ़ीस जोड़नी है। तो ही और शी माइट नॉट बी एबल टू सपोर्ट यू ड्यूरिंग दिस स्टूडेंट वीज़ा फ़ेज़। ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चे हैं, ठीक है? और अगर आपका बच्चा फ़ीस आप अपने आप से जोड़ पा रहा, अपने खर्चे खुद कर पा रहा है ना, तो आई वुड से आपको ये चीज़ अप्रिशिएट करनी चाहिए अभी के, जो अभी यहाँ पे फ़ेज़ चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? तो पेरेंट्स को आई थिंक बहुत-बहुत अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इस मामले में, क्योंकि यार एक बार स्टूडेंट वीज़ा ख़त्म होता है, जब फुल टाइमर बनता है, तो बहुत मतलब दे कैन अर्न वेल, ठीक है? और यहाँ पे आए हैं यार हम पढ़ने। मेरे को एक चीज़ और यहाँ पे कंक्लूड करनी थी कि ना बहुत बच्चे ना मतलब ऐसे आते हैं कि यार पढ़ना तो बहाना है, हमें तो कमाना है, ठीक है? ठीक है, मान लिया, पर देखो अगर आपका यहाँ रुकने का कोई चांस नहीं है, फिर तो आप लीनिएंट ले लो, फिर तो आप रहने दो, ठीक है? लेकिन अगर आपका ये थॉट है ना कि नहीं यार मुझे तो रुकना भी है, मुझे तो पीआर भी चाहिए, तो यार उसकी जो शुरुआत होती है ना, उसकी जो तैयारी होती है वो शुरू से होती है। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ाई का टाइम पूरा नेग्लेक्ट कर दिया, या इल्लीगल तरीके से काम किया, या कुछ भी ध्यान नहीं दिया, और उसके बाद जब एक एंड पॉइंट पे आ जाता है तब यार मेरे को तो पीआर लेनी थी यार, तब कर लिया होता। तो मैं कह रही हूँ कि यार अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यही आपको लेके जाएगी आगे, आपकी लाइफ में पीआर दिलवाएगी, आपकी लाइफ को अच्छा बनाएगी, या फिर जो आपका टीआर वाला टाइम होगा ना, जिसमें आपको एक्चुअल में एक अच्छी जॉब लेनी होगी, ये चीज़ जो आप पढ़ रहे हो ना, यही आपको वो जॉब दिलाएगी। समझ रहे हो? तो इस पे अभी ध्यान दे लो ताकि आगे का टाइम अच्छा कर सको। अभी मतलब थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे कमाने के चक्कर में आपका ये भी जाएगा और टीआर भी जाएगा, और उसके बाद आप फिर स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते रहोगे, या फिर एजेंट्स के चक्कर काटते रहोगे कि भैया हमारा जुगाड़ करवा दो, हमें कैसे भी यहाँ पे रुकवा दो। मैं कह रही हूँ शुरू से प्लान करके चलो, इल्लीगली काम मत करो। सो गाइज आई होप आई मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू। आपके कुछ भी फीडबैक हो इस वीडियो को लेके तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ वो भी बताना। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पर भी मैं काफ़ी रील्स डालती हूँ, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भारतीय नारी ऑस्ट्रेलिया पधारी साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।